काबुल की फिजा आज भी धुएं और डर से भरी हुई है। और सच पूछिए तो ये धुआं सिर्फ इमारतों से नहीं उठ रहा, ये सियासत, इनकार और इल्जामों के टकराव से भी उठ रहा है। सवाल वही पुराना है, लेकिन हर बार और भी ज्यादा कड़वा होता जाता है। क्या जंग सिर्फ वाकई सरहदों तक सीमित रहती है, या फिर हर बार इंसानियत ही इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के डेप्यूटी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत का दावा है कि काबुल में एक बड़ा नशा मुक्ति अस्पताल, जिसे करीब 2000 के बेड की सुविधा वाला बताया जा रहा है, पर हमला सोमवार देर रात करीब 9 बजे हुआ। वो जगह जहां लोग अपनी जिंदगी को नशे की गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, आज मलबे में तब्दील बताई जा रही है। फितरत के मुताबिक इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव दल अभी मलबे में दबे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरता वक्त उम्मीद को थोड़ा और कम कर देता है। स्थानीय मीडिया की तस्वीरें और वीडियो एक खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जूझ रहे हैं, चारों तरफ तबाही का आलम है और हर तरफ बेचैनी, अफरा तफरी और दर्द का साया पसरा हुआ है। एक सुरक्षा गार्ड ओमिद तानकजई, जिसने उस रात को अपनी आंखों से देखा, बताता है कि हमले से पहले आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे थे। उनका कहना है कि इलाके में सैन्य टुकड़ियां मौजूद थीं और जब जमीन से गोलीबारी हुई तो जवाब में जेट विमानों ने बम गिराए, जिसके बाद आग और तबाही का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके मुताबिक मरने और घायल होने वाले सभी लोग आम नागरिक थे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने किसी भी अस्पताल या नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। उनके मुताबिक ये हमले सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों और उन ढांचों पर किए गए जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए किया जा रहा था। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का दावा है कि काबुल और नंगरहार में मौजूद ऐसे ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया, जहां तकनीकी उपकरण और गोला बारूद रखा गया था और जहां से पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे तो फिर यह भारी जनहानि कैसे हुई? क्या खुफिया जानकारी में चूक हुई, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? और अगर अफगानिस्तान का दावा सही है तो क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के उसूलों का खुला उल्लंघन नहीं है? यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच साझा सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं और टकराव अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। कुछ ही घंटों पहले अफगान अधिकारियों ने सीमा पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की बात कही थी और उसके बाद से बड़ा हमला सामने आता है। इस पूरे मामले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है, डर है और गहरी बेबसी भी है। मशहूर अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आम नागरिकों, घरों, स्कूलों या अस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार ठिकानों से इस मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, रहमत, सब्र और इंसानियत का महीना। लेकिन इसी महीने में अगर अस्पताल जलते हैं, अगर मासूम जाने जाती हैं, तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं रह जाता, ये पूरी इंसानियत के ज़मीर पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच है? क्या ये वाकई ये एक सटीक सैन्य कार्रवाई थी, या फिर एक ऐसी त्रासदी जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर संज्ञान लेगा, या फिर ये भी खबरों के शोर में दबकर रह जाएंगी? काबुल की सड़कों पर आज भी धुआं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धुंध सच्चाई पर छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।